हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जय श्री श्याम। और आज फिर हम एक सूट के गले का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। सो चलिए हम मार्क करते हैं। पहले हमने एक बुकरम ले ली है और जो जिस डिज़ाइन का गला बनाना है उसका मार्क करते हैं। सो गाइस, हमने कर लिया है मार्क और ये लेंथ ली है मैंने 14 इंच की। यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। और जो हमारे नेक की लेंथ होगी वो होगी हमारी 7 इंच की। तो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। सो हमने कटिंग करके कर लिया है रेडी। ये हमारा साइड से निकल गया है और ये हमारा डिज़ाइन है। अब हम इसे प्लेन फैब्रिक पर रख के स्टिच करेंगे। सो हमने ले लिया है फैब्रिक के ऊपर हम स्टिच करेंगे यहाँ से पूरा ये, और फिर एक्स्ट्रा कटिंग करके इस तरीके से हम इस पर फिर सिलाई लगा देंगे। चलिए हम मशीन पे चलते हैं, बनाते हैं। सो हमने सिलाई लगा कर लिया रेडी। अब हम इसे फ्रंट वाले सूट पर अटैच करते हैं। सो हमने सूट का सेंटर ले लिया है और ये हमने गले पे भी सेंटर लगा दिया है। अब हम इस सेंटर से इस सेंटर को मिलाते हुए ये सेंटर से पूरा स्टिच कर देंगे और यहाँ से पूरा बुकरम की किनारे पर स्टिच कर देंगे। हमने अपने पूरे नेक को पिनअप कर लिया है और अब हम यहाँ से ये जो मार्कर है यहाँ से बुकरम की किनारे पर यहाँ सिलाई लगाते हुए चलेंगे और हम इसको पूरे को कर लेते हैं तैयार। सो गाइस, हमने सिलाई लगा कर लिया है रेडी। अब हम इसकी पिन्स निकाल कर कटिंग कर देंगे और एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई से हम पूरे की कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद हम इसमें लगा देंगे छोटे छोटे कट्स पूरे में। इस तरीके से पूरे में कट्स लगा देंगे और कट्स लगाने के बाद हम इस पर चलाएंगे दबाव की एक सिलाई। और दाब की सिलाई लगाकर हमने कर दिया है ये तैयार। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे पूरे में। सो गाइस, हमने स्टिच लगाकर कर लिया तैयार और अब हम इसको प्रेस से थोड़ी सी फिनिशिंग दे देंगे और फिर हम इसके बीच का जो डिज़ाइन बनाना है वो बनाएंगे। तो गाइस, हमने जो डिज़ाइन बनाने के लिए फैब्रिक ले लिया और ये फ्यूजिंग पेपर आता है। ये एक साइड इसमें शाइनिंग होती है, एक साइड ही प्लेन होता है। शाइनिंग साइड से चिपकता है तो हम पहले इसको चिपका के कर लेते हैं तैयार। अभी फ्यूज़ पेपर चिपका कर लिया हमने तैयार। अब हम इस पर मार्क करेंगे और छोटी छोटी पिन कट्स डालेंगे। दिखाती हूँ मैं कैसे लगाऊंगा। सो हमने पिन टक्स के लिए लगा लिए निशान। अब जो ये मार्क किया है मैंने उसको अंदर को फोल्ड करके हम पतली पतली बारीक बारीक सिलाई लगाएंगे एक एक पैर की। इस तरीके से रख लिया है। अब हमें बारीक बारीक सिलाई लगाते हैं। इस तरीके से हम बारीक बारीक सिलाई लगा देंगे अपनी। ये देखो, हमने ऐसे पकड़ा और इसमें बारीक बारीक सिलाई लगा दी। इस तरीके से हमें पूरा डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। तो ये पिन टक्स लगा कर लिया हमने तैयार। और जो हमने मार्क किया था ना, जो गला कटिंग करा था तो उसका बीच का बेस निकला था, उसी का ही नाप लेके हम इधर से मार्क कर देंगे और कम से कम 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद हम अपने गला इसके ऊपर रख कर सूट का स्टिच करेंगे और इस तरीके से रख कर हम अपना ये गला अटैच कर लेंगे। जितने भी आपको लेंथ रखनी है अपने गले की, लेंथ रख के यहाँ से स्टिच करते हुए चले जाएंगे पूरे में। और ये डिज़ाइन के लिए मैं बटन लगा रही हूँ इसमें। और इस तरीके से हमने अपना ये नेक कर लिया है पिनअप और हम यहाँ से स्टिचिंग लगा देंगे। सो अब मैंने स्टिच करके कर दिया रेडी। अब मैं लगाऊंगी इस पर लेस। सो ये लेस लग के हो गया है रेडी और इसका लुक कुछ ऐसा आया है। अब मैं इसको पूरा स्टिच करती हूँ, उसके बाद इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। हेलो गाइस, तो फिर ये हमें अब लगाना है अपना बॉर्डर। सूट के घेरे में नीचे बॉर्डर लगेगा तो ये हम उल्टे साइड से शुरू करेंगे पहले। तो हम ये अपना उल्टा पल्ला करके इस बॉर्डर को इस तरीके से रखेंगे, कम से कम आधा इंच पे।
करीब आधा इंच छोड़कर उस पट्टी को सीधा सिलाई लगा देंगे और फिर हम सीधी साइड को इसको पलट देंगे। इस तरीके से हमारा ये पल्ले में नीचे घेरे में बॉर्डर लगकर हो जाएगा तैयार। और हमने ये सिलाई लगाकर उल्टी साइड कर दिया तैयार। अब हम इसे राइट साइड फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, इसको इस तरीके से सीधा करके एक सिलाई इस पर लगा देंगे। सो हम राइट साइड पे इसको बॉर्डर को झोलना देते हुए अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई लगाकर कर देंगे तैयार। और ये हमारा सिलाई लगकर हो गया है तैयार। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे और एक और हम यहाँ स्टिच कर देंगे इसको अच्छे से बैठाने के लिए। तो इस तरीके से हमारा सूट का घेरा बॉर्डर लग जाएगा। और हमने सिलाई लगाकर कर दिया है तैयार। अब हम बनाएंगे चाक। इससे पहले हम बैक साइड को और फोल्ड कर लेंगे तुरपाई के लिए। इसमें लगाना पड़ेगा हमें जोड़, तो हम जोड़ के लिए कटिंग काटते हैं। और ये हमें बैक साइड के पल्ले में जोड़ लगाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा फैब्रिक थोड़ा सा कम पड़ जाता है लेंथ वाइज। अगर किसी का लेंथ में कम पड़ जाता है तो आप पट्टी काट के ऐसे जोड़ लगा सकते हैं। तो हमारा बैक साइड के में जोड़ लगकर हो गया तैयार। ये हमने लगा दिया जोड़। अब इसके बाद हम चाक फोल्ड करेंगे। चाक हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि जो हमने यहाँ से अपने हिप की सिलाई लगाई है, यहाँ से हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे 5 नंबर की, 4 नंबर की, जो भी आपकी मशीन पे चलती है। ये थोड़ा आसानी से फिनिशिंग से लग जाती है और आपके चाक जो है या पल्ले जो है टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगाकर कर लिया है ये सबका। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये सिलाई लगाई है हिप से लेके नीचे लास्ट तक, अब हम इस तरीके से अपने चाक को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। इससे क्या है कि हमारा झूल नहीं आएगा और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। और ये मैंने शॉर्ट्स की वीडियो में डाल रखी है, इस तरीके से चाक बनाते हैं, आप इसमें भी जाकर देख सकते हो दूसरी वीडियो में। ये हमारा चाक का पॉइंट है, यहाँ से हम टर्न करेंगे इसको इस तरीके से और नीचे ध्यान रखना है कि झूलना है बिल्कुल। और इस तरीके से हम पूरी नीचे की सिलाई कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से ये स्टिच लगाकर कर लिया, दोनों साइड हमने तैयार। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये चाक मोड़े हैं ना, तो हम किसी सुई की सहायता से या फिर ओपनर की सहायता से ये जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी इसको हम काट लेंगे। सो गाइस हमारे चाक बनकर हो गए हैं तैयार, ये देखो, ठीक है। फिनिशिंग से ना ही इसमें टेढ़ापन आएगा, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम सभी को।